Hello guys, this is Mohammed Naeem from the platform of Naeem Speaks. Very warm welcome to all of you guys. पाकिस्तान वर्सेस सिक्योरिटी का मसला और वो भी इंशाल्लाह आज हो गया हल। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने शिकस्त दी और बड़े ही इबरतनाक तरीके से आखिरी स्टेज पे जाके हल की। जिस तरह वो लास्ट स्टेज पे जाके पाकिस्तान से भागे थे, इसी तरह पाकिस्तान ने बदला लेते हुए लास्ट स्टेज पे जाके आसफ अली ने उनके हाथों से जाके मैच को छीन लिया। एंड दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। और जितनी भी तारीफ की जाए, टू टॉप टीम और दो ही विन अगेंस्ट वन अगेंस्ट इंडिया एंड अदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और ये विन इतनी ही ज़रूरी थी जितनी कि अगेंस्ट इंडिया। और पहली दफ़ा थी पाकिस्तान इंडिया के अलावा भी किसी टीम से मुकाबले का तमन्ना कर रहा था और वही किया पाकिस्तानी शहीनों ने। और 135 का जी टारगेट मिला न्यूजीलैंड की जानब से, और अगेन एन इम्पॉर्टेंट टास्क, और जो कि अगेन गुड लक टू पाकिस्तान एंड बाबर आजम। और बाबर आजम ने टास्क जीता और वही हुआ, फील्डिंग करने का फैसला किया। पिच शारजा की थोड़ी सी डिफरेंट थी अगर कंपैरिजन किया जाए दुबई से, जो कि अर्ली ऑन सबको पता था कि ये सीम स्विंग नहीं होगी। इट वाज अ फ्लैट ट्रैक टिपिकल शारजा पिच, स्पिनर्स के लिए मौजूद थी। और जो 150 करना जानते हो फास्ट बॉलर, उनके लिए थोड़ा सा था पिच में। सो ये एक टिपिकल शारजा पिच थी। शाहीन अफरीदी वॉज वेरी क्लेवर अर्ली ऑन। उन्हें पता था कि वो स्विंग नहीं मिलने वाली, उन्होंने कंटेन किया और मेडन ओवर कर दिया शुरू में ही, जहाँ से उनके हौसले थोड़े से पस्त हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो पावर प्ले न्यूजीलैंड ने इतना बुरा नहीं खेला, 42 फॉर 1, जहाँ ये वो स्टेज थी जहाँ से न्यूजीलैंड लॉन्च करने की सिचुएशन में था। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने रोक के रखा। जिस तरह से स्पिनर्स ने उन पर प्रेशर डाला, कंटेन किया, वो एक दीद नहीं था। आई मीन बाबर आजम की ज़बरदस्त कप्तानी भी हमें देखने को मिली। हारिस रऊफ, वी ऑल नो, डेथ बॉलर्स बहुत ही ज़बरदस्त। इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने ये साबित भी किया। लेकिन उन्हें पावर प्ले में लेके आना और एक ओवर दिलवाना उनकी वाज अ मास्टर स्ट्रोक। आई मीन जिस तरह उन्होंने गप्टिल की विकेट हासिल की, वो बहुत ही आला थी। आई मीन दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट ऑफ द इनिंग। द अदर टर्निंग पॉइंट वाज विलियमसन विकेट। यू नो ऑल दैट विलियमसन कैन hit out of the park to any opposition anytime anywhere in the world, but heads off to हसन अली। जिस तरह हसन अली ने रन आउट किया बड़ा ही उम्दा अंदाज में, और उन्हें फिर एक दफ़ा यकीन दिलाया, उन्हें फिर याद दिलाया कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो यही होगा, और बहुत ही आला। और उसके बाद जिस तरह शादाब और इमाद स्पिनर्स बीच में आए और उन्होंने कंटेन किया, ये भी एक प्लस पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। और हफीज़ इज़ सच अ लग्जरी टू हैव व्हेन यू हैव 5 बॉलर्स। आपके पास जब 5 बॉलर्स हों और हफीज़ बीच में आया, किसी भी बॉलर्स का हाफ डे होता है और किसी आपके मेन बॉलर का 5 में से एक का हाफ डे, और हफीज़ आ जाए, चिप इन करें, 1-2 विकेट्स ले लें, सो हफीज़ वेरी वेल डन। सो उसके बाद हारिस रऊफ ने जिस तरह अगेन बॉलिंग की अगेंस्ट इंडिया, वो कामयाब नहीं हुआ विकेट्स लेने में, लेकिन रन्स कंटेन किए। यहाँ उन्होंने स्लो वन आई मीन इन टू द पिच बहुत ज़बरदस्त करवाई। आई मीन यही उनकी स्ट्रेंथ है। एक बॉल अगर आपको 150 के पीएच से आ रहा हो और दूसरा सडनली 120 पे चला जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में का कोई भी बैट्समैन इजीली आपको खेल सके, अनलेस कि आपकी लाइन और लेंथ अप टू द मार्क ना हो। और हारिस रऊफ की लाइन और लेंथ अप टू द मार्क थी। आई मीन यहाँ मैं बिल्कुल क्रेडिट देना चाहूँगा लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को, कि एक प्लेयर जो 3 साल पहले हार्ड बॉल जानता भी नहीं था, एंड ही इज़ इन टू द टीम नाउ, ही इज़ प्लेइंग द वर्ल्ड कप एंड ही इज़ हैविंग अ मैन ऑफ द मैच आउट देयर अगेंस्ट द कीवीज़। सो लाहौर कलंदर की जितनी भी तारीफ़ की जाए, क्योंकि ये वो प्लेयर था जो अंडर 19 से नहीं आया था, ये लाहौर कलंदर की मेहनत का नतीजा था। सो यहाँ लाहौर कलंदर्स को भी क्रेडिट देना बनता है। और ये इस बात की बावर कराता है कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कितना ज़रूरी होता है। इफ़ फ्रेंचाइज इज़ डूइंग दैट, व्हाई नॉट पीसीबी शुड लुक इनटू दिस वन। और फिनिश किया जी 135 पे। और यहाँ पे पाकिस्तानी किसी भी आई मीन 135 एनी पिच, किसी भी जगह किसी भी ग्राउंड में मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगेंस्ट टॉप क्वालिटी साइज कभी कभी मुश्किलात हो जाती हैं। इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। आई मीन 135 चेस करने आए तो उसी अंदाज में जहाँ से दुबई में छोड़ा था रिजवान ने, वहीं से स्टार्ट किया और पुल किया 4 रन के लिए। बाबर थोड़ा सा केयूल हो चुके थे। आई मीन थोड़ा सा
और उन्होंने पहले दिमाग में बना लिया था कि मैंने मिड विकेट पे एक छक्का मारना है या चौका मारना है, और इस तरह उन्होंने सऊदी को पहले ही बैट घुमा दिया एंड बॉल डिड नॉट अराइव, इट वाज अ स्लोअर वन, और वही हुआ, वो अपनी विकेट गंवा बैठे। ये वो पॉइंट था जहाँ से पाकिस्तानी टीम ने थोड़ी 2-3 विकेटें लूज़ की, लेकिन ये एक तरीके से अच्छा भी है कि बाकी के प्लेयर्स भी टेस्ट होने थे। इट वाज अ वर्ल्ड कप स्टेज और प्रेशर आ सकता है, नो की रन रेट भी कहीं पे आ सकती है, 200 रन का टारगेट भी चेस करना पड़ सकता है। सो बाकी के प्लेयर भी टेस्ट हुए, फ़खर जमान, हफीज़, और पाकिस्तान ने बड़ा आला अंदाज से इसको चेस किया। आई मीन हफीज़ आए, एक क्लैरिटी थी सोच में कि उन्होंने जाना है और मारना है। पहला भी उन्होंने गैप में शॉट मारा, ऑल्दो इट वाज अ 6, बट स्टिल नो फील्डर वाज देयर बिहाइंड। और दूसरा भी उन्होंने गैप में मारा, बट हेड्स ऑफ टू द फील्डर, जिस तरह उन्होंने कैच ऑफ द टूर्नामेंट कमेंटेटर उसे कह रहे थे, बहुत ही आला कैच किया। फ़खर जमान के यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनकी शॉट्स में कोई क्लैरिटी नहीं थी उनकी। आई मीन उन्होंने आइदर हिट करना है या रोकना है। आई मीन लेग स्पिनर लगा हुआ था एंड हिज मेन स्टेट वाज गोइंग आउट ऑफ द पार्क एंड लेकिन उन्होंने कुछ रोका, कुछ एक छक्का मारा और आउट हो गए। ये चीज़ उन्हें देखनी पड़ेगी। देन आई मीन आसिफ अली, वी ऑल नो दैट कि आसिफ अली किस तरह के हिटर, डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत आला तरीके से परफॉर्म किया। ये वो स्टेज थी जहां उन्होंने कन्वर्ट करना था अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को। ऐसा हुआ नहीं पहले कभी, लेकिन आज की रात वो सेंसेशनल थे। हिटिंग डाउन द ग्राउंड टू सऊदी वाज फिनोमिनल। और उसके बाद मलिक, ऑल हिज एक्सपीरियंस, आई मीन 4 डिकेड से बंदा खेल रहा है और ही वॉज कमिंग डाउन द ट्रैक एंड हिटिंग ऑल ओवर द पार्क to the state boundary. That was a wonderful start. I mean मलिक और तमाम एक्सपीरियंस उन्होंने अपने गेम में लेके आए और पाकिस्तान को मैच न्यूजीलैंड से जितवा दिया। आई मीन नेक्स्ट मैच अफगानिस्तान के खिलाफ है, बट पाकिस्तान ने ये तो जो फतवात हासिल किए, इट वाज वेरी गुड। आई मीन नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान, क्योंकि 8 महीने से कोई क्रिकेट नहीं हो रही थी और यही वो चाह रहे थे रवीज़ राजा के दुनिया को बताना है कि हाउ पैशनेट वी आर अबाउट द क्रिकेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। So do not deprive us from cricket. So move on to the next game, guys. Best of luck, Pakistan against Afghanistan. Thank you.